अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी और मैं हूँ महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। दुआ है उस मालिक के कायनात की बारगाह में जो तमाम जहानों का पालने वाला है। या अल्लाह हमें हर आजमाइश और कोरोना वबा से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले आपको बताएंगे कराची और लाहौर के बाद शहर इक्तदार में भी पुलिस गर्दी का वाकया रूनुमा हो गया। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की फायरिंग से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 5 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ATS एहलकारों की फायरिंग के वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। गाड़ी को अकब से टायरों पर गोलियां मारने का पुलिस का मौक़िफ़ गलत निकला। गाड़ी को सामने से 5 गोलियां मारी गईं। गाड़ी को दोनों अतराफ से भी गोलियां मारी गईं। मकतूल उसामा की मौत सामने से मारी गई गोलियां लगने से वाक़ई हुई। गाड़ी पर मजमूई तौर पर 17 गोलियां लगी। पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था। नौजवान अखराजात पूरे करने के लिए गाड़ी को बतौर कैब चलाता था। DSP खालिद अवान का कहना है मकतूल उसामा सत्ती बेकसूर था। वक़ुआ के फौरन बाद में मौका पर गया। डकैती के मुकदमे के मदई को उसामा की शिनाख्त कराई तो उसने कहा कि मकतूल उसामा इसका मुल्ज़िम नहीं। जो मुलाजमान है तो पता चला ये बच्चा बेगुनाह, इसका इसमें कोई वो नहीं है। मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ रमना थाना में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसामा का चंद रोज कबल ATS के एहलकारों से तलक कलामी हुई। वालिद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेटे ने एहलकारों से तलक कलामी के हवाले से मुझे आगाह किया था। मजीद कहा कि एहलकारों ने जबरदस्ती गाड़ी को रोककर चारों तरफ से फायरिंग की। मेरा बेटा अपने दोस्त को घर छोड़कर वापस आ रहा था। इस्लामाबाद में फायरिंग के वाकये का नोटिस ले लिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं काली भेड़िए पुलिस में बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पुलिस में काली भेड़ियों को माफी नहीं मिलेगी। मुकदमा दर्ज करने के अहकामात दे दिए हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने मजीद कहा कि मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल करेंगे। 5 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की फायरिंग से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 5 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं अलमदार बलूच से। अलमदार बताएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल हुमा, इस्लामाबाद में जो गुज़श्ता रोज़ उसामा नदीम जो कि ATS के एहलकारों की फायरिंग से कत्ल हुए थे, उनकी इस वक्त हम थाना रमना में मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर उसके कत्ल की जो FIR थी वो दर्ज कर ली गई है। उनके लवाकिन भी यहाँ पर जो है वो आए और उन्होंने यहाँ पुलिस से भी बात की। पहले तो पुलिस जो है वो जैसे रवायती अंदाज में जो है वो इधर उधर की बातें कर रही थी, टाल मटोल कर रही थी, लेकिन फिर IG इस्लामाबाद ने भी नोटिस लिया और लवाकिन के सख्त एहतजाज पर अब जो है FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। गुज़श्ता रोज इस नौजवान को जो है वो फायरिंग से करके कत्ल कर दिया गया था और कहा गया था कि ये जो है इसकी मशकूक हालत में यानी कि मशकूक हालत थी तो हमने इसे जो है पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये इसने गाड़ी भगाई तो पीछे से फायरिंग की गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि नौजवान को जो है वो सामने से गोलियां मारी गई है। इस वक्त उसामा नदीम के जो मामू है हामिद सत्ती वो हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा क्या वाकया हुआ और उसामा नदीम तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो निशाना बन गया, क्या कहेंगे, आपका मुतालबा क्या है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा साहिवाल में वाक़या हुआ था। बिल्कुल पुलिस गर्दी का एक नया वाक़या हुआ है। ये जो पुलिस कहती है कि पीछे से हमने उसको रोकने की कोशिश की और फायरिंग की और इसकी वजह से रुका नहीं और गोलियां लग गई उसको, ये बिल्कुल गलत है और ये झूठ है। इसलिए कि गाड़ी के चारों तरफ गोलियां लगी है। एक गोली पीछे है, 3 गोलियां उसके फ्रंट जो उसका शीशा है उस पर उसमें से पास होके उसके माथे और सीने पर लगी हैं और बाकी दोनों साइडों के जो डोर्स हैं उनके ऊपर भी गोली लगी। तकरीबन 17 गोलियों के निशान जो है वो गाड़ी के ऊपर मौजूद हैं और ये सीधी सीधी दहशतगर्दी है क्योंकि बिल्कुल इशारा जो है मेन इशारा कश्मीर है जो जिसको आप श्रीनगर हाईवे कहते हैं, बिल्कुल मेन हाईवे के ऊपर ये वाक़या हुआ रात 2 बजे तकरीबन और वो अकेला था और खाली हाथ था। उसके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी, ना कोई ऐसा कोई सुनने में आया कि कोई ऐसी उसने फायरिंग की हो या फायर बैक किया हो, बल्कि पुलिस ने खुद एतराफ़ किया है कि जी उसके वो खाली हाथ था और उसकी गाड़ी से कोई ऐसी चीज़ निकली भी नहीं। अब FIR दर्ज हो गई है, आपका मुतालबा क्या है, इस पे थोड़ा सा बताइए। FIR तो पुलिस ने चलो दर्ज कर दी है। अभी तक तो पुलिस ने तावन किया है क्योंकि मामला बहुत इस टाइम ताज़ा मामला था और लवाकिन एहतजाज भी हम कर रहे थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है ये साहिवाल वाले वाक़े की तरह ना हो जाए। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका सो मोटो एक्शन लें ताकि ये साहिवाल वाक़े की तरह
वालिदैन जूते के साथ है, 3 साल जूते के साथ रहे और उसके बाद कोई रिजल्ट ना निकले, ऐसा इस दफ़ा नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ इस वक्त उसामा नदीम के जो मामू हैं वो बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, हमने भरपूर एहतजाज किया, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इनका ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये ना हो कि गुज़श्ता यहाँ मुल्क में दीगर वाक़यात होते रहते तो वो वाक़यात की हद कर रख जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तो इन्होंने यह मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ भी मिले। एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, उसामा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो चला गया, लेकिन उसके जो जिन एहलकारों ने ये कत्ल किया है, फायरिंग की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रोनमा ना हो। जी आइंदा ऐसे वाक़यात रोनमा ना हो। अलमदार ये भी बताएगा कि पुलिस एक ऐसा इदारा है जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, तो अब इस वाक़ये के बाद लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है, लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल उमा, देखे कि पुलिस का जो फर्ज होता है, जो उनकी ड्यूटी होती है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन हमने पहले भी देखा कई ऐसे वाक़यात हुए और जो गुज़श्ता रात का वाक़या है, और जैसे कि लवाकिन हमें यहाँ पर बता रहे थे कि वो बिल्कुल उसामा जो है वो अपने वालिद के साथ अभी हाल ही में उसने यूनिवर्सिटी से वो फारिग हुआ है और अपने वालिद के साथ प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर काम करता था और उसका मकसद ये था कि अपने वालिद का हाथ बटाए, और उसके साथ साथ जब रात ये वाक़या हो तो वो अपने दोस्त को छोड़ने गया हुआ था, लेकिन पुलिस ने जो मौक़िफ़ अपनाया कि जी वो जो है वहाँ हमें कोई कॉल आई थी कि वहाँ पर कोई ऐसे कोई बंदे घुस गए किसी घर में, तो हम उस सिलसिले में वहाँ पर गए हुए थे, ये गाड़ी आई तो ये रुकी नहीं है, जिस पर हमने जो है फायर किया है। तो कानूनन ये होता है कि अगर गाड़ी को रोकना भी था पुलिस ने, तो वो पुलिस इस गाड़ी के टायर में जो है वो फायर करती ताकि गाड़ी रुक जाती और वो इस बंदे को पकड़ लेते, लेकिन उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया। लेकिन जब सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसामा की तो वाज़े पता चल गया कि ये इन्होंने सामने से फायर किया और बाकायदा उसको टारगेट किया गया है। तो पुलिस का जो काम था कि वो हिफाजत करती है शहरियों की, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है और अब इस शहरियों का जो एतमाद है वो उठता जा रहा है इस पुलिस से, क्योंकि अब जब आपके बच्चे ही जो है वो महफूज नहीं होंगे पुलिस के हाथों तो फिर शहरी किस पर एतमाद करेंगे। तो ये आला जो हुकाम है, और जिस तरह लवाकिन ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील की है कि वो इस वाक़े का नोटिस लें और बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो तहकीकात भी कराई जाए और जो एहलकार इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदे ऐसे वाक़यात भी ना हो, और पुलिस जो कि जिसका फर्ज है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उस पर भी जो है अवाम का एतमाद जो है दोबारा बहाल हो। जी सही। अलमदार ये भी बताएगा कि जो इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की गई है उस हवाले से भी बताएगा, और जिन 5 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, लेकिन अब जो यहाँ पर इब्तिदाई तहकीकात के बाद चीज़ें सामने आई, लवाकिन से भी हमारी बात हुई है। पुलिस तो ये मौक़िफ़ पहले अपना रही थी कि जी इस तरह हमें पहले कॉल आई है, हम वहाँ गए हैं, तो ये गाड़ी उस वक्त आई है तो मशकूक पाई गई है, ये इसने गाड़ी भगाने की कोशिश की उसामा ने, तो इसलिए हमने पीछे से फायर किया, लेकिन क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सामने तो अब वो पुलिस का जो झूठ है वो पकड़ा गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये वाज़े तौर पर कहा गया कि इस उसामा को जो है वो सामने से गोलियां मारी गई हैं। अब तक जो पुलिस एहलकार, जो एटीएस के एहलकार थे, उनको जो है वो तहवील में ले लिया गया है, और यहाँ पर अब ये जो थाना रमना में हम मौजूद हैं और लवाकिन यहाँ पर आए, इन्होंने एहतजाज किया और इनके एहतजाज के बाद आईजी ने भी नोटिस लिया और अब इन्होंने जो एफआईआर की कापी है वो हासिल कर लिया है। एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है, जिसमें एटीएसएल के 5 जो एहलकार हैं उनको नामजद किया गया है बाकायदा तौर पे, और अब जो है इनको यकीन दहानी कराई गई है कि आईजी की तरफ से कि इस वाक़े को हम जो है एक मिसाल बनाएंगे और इन एहलकारों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी और आपको इंसाफ भी मिलेगा। जी अलमदार ये भी बताएगा कि वजीर दाखिला ने नाके खत्म कर दिए, ये नाके इसलिए खत्म किए गए थे ताकि आवाम को सहूलत फराहम हो सके, वो जो है ट्रांसपोर्ट में और ट्रैफिक में उनको मुश्किलात पेश ना आए, लेकिन इन नाकों के खत्म हो जाने के बाद से अब डकैती की वारदात में मजीद इजाफा होने लगा। जी बिल्कुल उमा, इस हवाले से अगर हम बात करें तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जैसे वो आए तो उन्होंने एक अहकामात दिए कि मुख्तलिफ जगहों पे जो नाके थे वो ख़त्म कर दिए गए। उनका ये था कि शहरियों को मुश्किलात होती है, नाके लगे हैं जगह जगह पे इस तरह, लेकिन हमने देखा कि पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो वफाकी दरअल-हुकूमत है इस्लामाबाद, इसमें ऐसे बड़े वाक़यात हुए 2-3 डकैती के हैरान होने की बात है कि मिलोडी जो कि बिल्कुल इक़्तिदार के ऐवानों से चंद कदमों के फासले पर मौजूद है, वहाँ पर गुज़श्ता दिनों
यूं एक डकैती जो है वो कोशिश की गई और उसमें जो फायरिंग करके जख्मी करके दुकानदारों को जो है वो जो डकैत है वो भाग गए। तो इस तरह के वाकयात सामने आए कि शहरी अब जो है वो यानी कि अपनी मार्केट है, मिलोडी बड़ी मार्केट है, वहां पर हर वक्त रश रहता है, लेकिन वहां पर भी अब शहरी महफूज नहीं। हत्ता कि हमने ये भी देखा कि अब घरों में डकैतियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी डकैतियां हो रही हैं, लेकिन और ये जो सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं लेकिन कोई यानी कि पता नहीं चलता। अब जो नाके थे वो भी हटा दिए गए हैं, तो शहरी पहले ही जो गैर महफूज अपने आप को समझते थे अब उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस हवाले से शहरियों का भी मौक़िफ़ सामने आया था कि हुकूमत को और इंतजामिया को चाहिए कि वो सख्त से सख्त इक़दाम करें। अगर वफाकी दर हुकूमत में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर शहरी महफूज नहीं है और घर तक भी महफूज नहीं है कि घर में अगले आके डकैती कर जाते हैं और पता नहीं चलता, तो हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि वो सख्त से सख्त इक़दाम करें, सख्त से सख्त इक़दाम करने चाहिए। अलमदार बलोच हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। और लोग अब पुलिस से भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का